हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग होती है ये, और मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, एंड अगर पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आज रात आपके लिए क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द नेक्स्ट वन इज 3 ऑफ कप्स, 3 of wands, 4 of wands, and page of wands. The last card is 8 of swords. Okay. So जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, लेकिन उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces and Taurus, Virgo, Capricorn and Gemini, Libra, Aquarius। सारे zodiac signs ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी zodiac sign के लिए रहने वाली। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल को रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, दिस इज एनर्जी ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, इनकी तरफ से बहुत जल्दी कोई एक्शन, किसी तरीके का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये व्यक्ति जिस तरीके से आपके पास आ रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ ये आपको फिर से मैनिपुलेट करेंगे, या फिर ये पर्सन आपको फिर से जो है माइंड गेम्स आपके साथ खेल सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन पर विश्वास नहीं करते हो। जो भी आपके साथ करके गए हैं उसके बाद आप इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और अगर इस तरीके से ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आते हैं तो इन्हें पता है कि आप आसानी से माफ तो करने वाले हो नहीं इनको, है ना ही अपनी जिंदगी में इन्हें फिर से जगह दोगे आप, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। सो यस, ये जानते हैं कि आप आसानी से इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। तो यस, ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके साथ माइंड गेम खेलने की या फिर आपको मैनिपुलेट करने की। वो एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार देखते हैं कि क्या है उनकी प्लानिंग। थोड़ा मैं क्लियर हो जाऊंगी ना तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊंगी। हैंगमैन की एनर्जी को यहाँ पर मास्टर, सी माय गॉड, मास्टर की एनर्जी आई है। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके साथ एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। यानी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये अपने ऊपर कोई भी दोष नहीं लेंगे, ये सारा दोष आपके ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड आपके साथ प्ले करेंगे। इन्हें पता है कि आप सीधे सीधे तो मानने वाले हो नहीं, और ये आप पर इल्जाम लगाएंगे कि आपने इन्हें अकेला कर दिया, आपने इन्हें छोड़ दिया, या आपने कोशिश नहीं करी इस रिश्ते में, इस रिश्ते को वापस सही करने की, या दोष आपका था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कह सकते हैं। ये पर्सन विक्टिम कार्ड इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है अब इन पर विश्वास नहीं करते हो, और ये आकर आपको कोई भी रीजन देंगे। अगर ये सच्चा रीजन भी आपको देते हैं ना तो आप इन पर विश्वास नहीं करने वाले हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति झूठ भी बोल सकते हैं। यानी कुछ बातें इनकी सच हो सकती हैं और कुछ बातें इनकी झूठ हो सकती हैं। तो पहले तो मैं इनकी तरफ से एक्शन जरूर देख रही हूँ, और ये बहुत डेस्परेट है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत क्यूरियस है आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन यस, ये आते हुए मास्टर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, यानी एक मास्टर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। यानी ये व्यक्ति सच झूठ सब बोल सकते हैं आपको वापस अपना बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ हद तक मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये जानते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे ना तो आप कोई ना कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रखेंगे इनके सामने।
है ना, कि भाई तुम या तो ये करोगे, या तो तुम मुझसे शादी करोगे, या तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, या तो मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलवाओगे। आप किसी ना किसी तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन जरूर इनको दे सकते हो, जिसकी वजह से भी ये व्यक्ति आपकी तरफ आने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। ओके, और ये आपको अभी भी वो चीजें प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से ये प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपको मौका ही ना मिले अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके सामने रखने का। ये पर्सन हैंगमैन की भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपके बिना बिल्कुल स्टक हैं, आपके बिना बिल्कुल स्टक नजर आ रहे हैं। देखो, जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति खुद ब खुद सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, ये कभी भी आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे। आप जब भी आप मूव ऑन करने लगते हो, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ जाता है, कहीं ना कहीं इनको पता लग जाता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं से सामने आकर खड़े हो जाते हैं। या तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत लंबा नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, या फिर बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इन्होंने आपको दी है, या कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, है ना। और ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में क्या है? रिसेप्टिविटी, यानी आपसे मिलना चाहते हैं। इन्हें याद आ रहा है जो भी इन्होंने आपसे रिसीव करा है, रिसेप्टिविटी रिसीव करा है आपसे। क्या क्या रिसीव करा है आपसे? आपसे केयर रिसीव करी है, आपसे लव रिसीव करा है, और इन्होंने आपकी बहुत ही केयरिंग साइड देखी है। यानी इन्होंने देखा है कि आपने इनकी कितनी केयर करी है। जहां कोई इनके साथ नहीं खड़ा था ना कहीं आप इनके साथ खड़े हुए थे, राइट। कभी इनकी तबीयत खराब हुई, कभी इनको किसी की मदद की जरूरत पड़ी, कभी इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, कभी किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए, आप इनके साथ खड़े हुए हो, और वहां उस सिचुएशन में बाकी लोग इनके साथ नहीं थे। तो इन्होंने आपके वो रूप देखा है, आपका वो केयरिंग साइड देखा है, जिस पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आप पे रिलाय करते हैं, बहुत ज्यादा आप पर विश्वास है उनको। और ये प्यार भी बहुत है, इमोशंस भी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये चीजें ना आपको वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। यानी जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस, कुछ भी आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये आपको कहीं ना कहीं वो चीजें अभी भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है डिलीवर कर सकते हैं, बट ये शायद जानबूझकर आपको डिलीवर नहीं कर रहे हैं वो चीजें। लेट्स चेक आउट, प्लीज रिमाइंड बताएं और क्या है इस व्यूअर की एनर्जीज। सेलिब्रेशन, मे बी इस मंथ में, इसी मंथ में, फेब मंथ में, मे बी या तो आपकी एनिवर्सरी या फिर आपका कोई जो है बर्थडे आने वाला है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। या फिर ये पर्सन का अगर बर्थडे या एनिवर्सरी आप दोनों की आ रही है, तो ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं जहां पर ये आपके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। शायद आपकी तरफ ये फिजिकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, स्ट्रांगली अटैच है, मतलब ये पर्सन जैसे आपसे ना, ठीक है। तो लस्ट की फीलिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको कोई लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहते हैं, कार, बाइक पर, किसी लॉन्ग ड्राइव पर, किसी रोमांटिक प्लेस पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत क्वालिटी टाइम भी जैसे व्यक्ति स्पेंड करना चाहते हो, जहां पर आप दोनों खुश हो, आप दोनों हैप्पी हो, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं जहां पर ये व्यक्ति आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको गले लगाना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं आपकी प्रेजेंस को, कि आप आज भी इनके साथ हो, आप इनके पास हो, या आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं लस्ट की एनर्जी नहीं कहूंगी, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, तो विच शोज कि कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनली सेंसिटिव भी हैं। यस, लस्ट की एनर्जी है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी ये मिस करते हैं आपके साथ। आप दोनों ने एक समय पर बहुत अच्छा बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करा है, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह आप दोनों रहे हो, शायद उससे भी अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का कहीं ना कहीं रहा है। बट यस, ये उस इमोशनल बॉन्ड को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। एंड यस, ये आपको बहुत ज्यादा इन चीजों को या तो ये सोच रहे हैं, या इन चीजों को लेकर बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं, तो वो एनर्जी भी पॉसिबली ये हो सकती है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर अगेन है। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों ही 3 ऑफ कप की एनर्जी है। मैच्योरिटी, ये पर्सन, ओके, 3 ऑफ कप आप देख रहे हो, मैच्योरिटी के साथ आ गया है। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी खुशी ढूंढने के लिए ना, आई नो ये थोड़ी सी बात आपको हर्ट कर सकती है, पर जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, ये पर्सन ने अपनी खुशी ढूंढने के लिए, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में इन्हें लग रहा था कि कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है, तो इन्होंने खुशी ढूंढने के लिए पॉसिबल चांसेस है कि और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हुए, और लोगों से बातचीत करी, फ्लर्ट करा। लेकिन ये सब चीजें क्यों करी इन्होंने? क्योंकि यूनिवर्स इन्हें रियलाइज करवाना चाहते थे इस कनेक्शन की वैल्यू, कि ये कनेक्शन कितना वैल्यूएबल है, आपकी क्या वैल्यू है इनकी जिंदगी में, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी जिंदगी में। यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको ये चीज रियलाइज करवाना चाहते थे, इसलिए, ठीक है, उनको आपके बिना कहीं और खुशी नहीं मिल सकती, ये चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है।
ओके, सो एक मेच्योरिटी लेवल आपके पार्टनर का बड़ा है, जहां पर उनके अंदर आपको लेकर पेशेंस, आपको लेकर एक ठहराव अब आ चुका है, जहां पर ये अब आपके अलावा किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो नहीं, मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब नहीं दिख रही है। हो सकता है पहले इनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हूँ, बट यहाँ पर फिलहाल आज की रीडिंग में मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। इवन वो सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं, आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं। वो जिस तरीके का बॉन्ड, मेच्योरिटी आ गया ना, तो वो जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, जिस तरीके की बातें वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। चाहे वो उनका कोई फ्रेंड है जिस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी कुछ बातें हैं जो शेयर नहीं करी जा सकती, पेरेंट्स के साथ भी हम हर बात शेयर नहीं कर सकते। तो ये पर्सन जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ शेयर करते हैं, वैसा बॉन्ड ये किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाते। बॉटम एनर्जी एग्जॉशन दिख रहा है, यानी कितना ज्यादा एग्जॉशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में आपके बिना, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है आपके बिना, वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, और ये लौट कर जरूर आएंगे। 3 ऑफ वैंड विद कॉम्प्रोमाइज, ये लौट कर जरूर आएंगे आपके पास, फॉर श्योर है। कम बैक करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एंड मूव ऑन करने से मैं आपको कहूंगी कि बिल्कुल मत घबराना, ठीक है, क्योंकि जब जब मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। जैसे आपको आखिर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, किसी तरीके की एडजस्टमेंट करने को भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको बता, मतलब ये ना उस एनर्जी में है जहां पर ये रीजंस देंगे आपको, ठीक है, कि मैंने जो तुम्हारे साथ करा तो मुझे उसने कहा था तो मैं मजबूर हो गया था, या फिर तुमने ऐसा करा था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, या मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो इनके पास बहुत रीजंस है ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ना बहुत कुछ आपसे कहेंगे आने के बाद, और बहुत चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ सच होगा, कुछ झूठ होगा, और ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये इसको डिफेंड करेंगे। क्योंकि इस बार अगर ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं ना, तो ये काफी ज्यादा सीरियस है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, 1 सेकेंड, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ 4 ऑफ वैंड के लिए। सी मूवमेंट टू मूवमेंट, यस, एंड पेज ऑफ वैंड के लिए यहाँ पर है नोथिंगनेस, यस ऑफ कोर्स। अब इनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी खराब नहीं है, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं आपको लेकर, ठीक है। नोथिंगनेस की एनर्जी ये बता रही है मुझे, और ये जो है डेफिनेटली अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको सब कहेंगे, लेकिन आपको अपना बनाना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप आसानी से मानने वाले नहीं हो, आप सीधे सीधे उनसे बात नहीं करने वाले हो, सीधे सीधे उनकी बात नहीं सुनने वाले हो, क्योंकि आप डेफिनेटली उन पर यकीन नहीं करते हो, स्पेशली जो भी वो आपके साथ करके गए हैं। तो ये पर्सन जो है सच झूठ सबका यूज करेंगे, आपको मैनिपुलेट में कह भी सकती हूँ और नहीं भी। द रीजन इज क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को अब बचाना चाहते हैं। अभी तक वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो में थे, वैंड की एनर्जी आ गई, फायर की एनर्जी आ गई, तो अभी तक ये व्यक्ति अपनी ईगो में बैठे हुए थे, जहां पर उन्हें लग रहा था कि वो झुक नहीं सकते आपके सामने और खुद आगे से बढ़कर आपसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी ईगो भी कहीं ना कहीं टूटेगी, वो अपनी ईगो को झुकाकर आपसे बात करेंगे। यस, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है आपको फर्स्ट अप्रोच करना, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको फर्स्ट अप्रोच जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। फायर की एनर्जी है विच शोज के अंदर इनके अंदर एक क्रेविंग है, एक डेस्परेशन है आपको लेकर, जहां पर ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। इनके लिए पॉसिबल नहीं है आपके बिना रहना, आपके बिना अब आगे जिंदगी बिताना, या आपके बीच का बॉन्ड को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी, क्योंकि शायद आप, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी यहाँ पर है, अगर आप बहुत ज्यादा अब्यूज करते हो, अब्यूज इन द सेंस कि अगर आप मतलब एकदम से स्ट्राइक इनटू माय माइंड, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। अगर आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है ना, जहां पर आप बहुत ज्यादा गाली देते हो या अब्यूज करते हो, तो थोड़ा सा उस चीज को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि ये व्यक्ति आपको ना, शायद इसी रीजन की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना एक मैरिज मटेरियल की तरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर आप इस तरीके से गाली दोगे या इस तरीके से अब्यूज करोगे, जिन लोगों की लैंग्वेज में, प्लीज डोंट ऑफेंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ लोगों की लैंग्वेज में ये चीज है, तो आपको थोड़ा सा उस चीज पर ना वर्क करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप बहुत कूल लगते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो इस चीज में, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन को। द रीजन इज क्योंकि उसकी वजह से भी शायद आपको कमिटमेंट देने से ना कतरा रहे हैं। 4 ऑफ वैंड इज एनर्जी ऑफ मैरिज, ठीक है, जहां पर ये आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, शायद आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर आपकी बहुत ज्यादा अब्यूजिंग एनर्जी से, शायद ये रीजन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ये आपकी लाइफ में है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको करने की जरूरत है।
ये आपके लिए गाइडेंस होगी। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करोगे ना, तो फिर आपको किस तरीके से वो अपनी फैमिली से मिल पाएंगे, किस तरीके से आप उनकी फैमिली में एडजस्ट करेंगे, है ना। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैरिज मटेरियल के रूप में नहीं देखते हैं। तो थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन पर अगर वर्क करोगे ना, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो आप चाह रहे हो, ठीक है। आपको डेफिनेटली वो चीज प्रोवाइड करेंगे, तो इस चीज पर थोड़ा सा आप वर्क करें। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को नोथिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके पार्टनर के अंदर कोई एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं है, बट ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत इमोशंस इवन इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। पेज ऑफ वैंड, आप काफी ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में। वैंड की एनर्जी करियर की भी होती है। वैंड की एनर्जी जो है आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी जॉब को भी दिखाती है। कई बार ना आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को, जैसे होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे देते हो, जहां पर आप उनसे भी आगे बढ़ जाते हो, उनसे भी ज्यादा ग्रो करते हो अपनी लाइफ में। वो पर्सन शायद खुश तो होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे उनको ना कॉम्पिटिटिव वाइब्स भी मिलती हैं। गेटिंग, आपसे उन्हें कभी कभी ना कॉम्पिटिटिव वाइब्स भी मिलती है। उन्हें लगता है कि आप इतना ग्रो कर शायद आप उन्हें ही एटीट्यूड दिखाएंगे, या शायद आप उन्हें ही गलत जो है बिहेवियर अपना शो करेंगे, जो उनको कई बार ना थोड़ा सा हॉन्ट करता है। लेकिन आप जो हो, आप ऐसा नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन, आप थोड़ा सा ये माइंडसेट उनका हो सकता है, ये कई बार आपको लेकर बहुत जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं इन चीजों को लेकर, कि आप इतना ज्यादा ग्रो कर शायद इनको ही पीछे छोड़ देंगे। ओके, सो फायर की एनर्जी इस चीज को भी डिफाइन कर रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्लोइंग डाउन, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको एक्शन मिलेगा। ये कोई ना एक, या तो इनके माइंड में कोई डेट फिक्स है कि ये कब आपसे बात करेंगे, या फिर इन्होंने कोई प्लान बना रखा है कि इन्हें कब और किस तरीके से आपसे बात करनी है, ठीक है। डेफिनेटली इनके माइंड में ये चीज है। थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है इनके एक्शन में। डेफिनेटली इनका एक्शन आपकी तरफ आएगा, और अभी भी ये व्यक्ति आपको लगेगा जैसे बिल्कुल क्लियर नहीं है, या आपको एकदम से वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइक आप अगर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस, प्यार, लव, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी भी वो चीजें ना, इनके अप्रोच करने के बाद आपको फील हो सकता है कि अभी भी जैसे वो चीजें आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। और वो चीज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो अभी एकदम से आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये एकदम से आपको प्रोवाइड इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। अगर ये एकदम से आपको जो है ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे, और हर बार आप कहीं ना कहीं इस चीज का यूज करोगे। आप हर बार उनसे नाराज हो जाएंगे ताकि वो आपको वो चीजें प्रोवाइड करे, है ना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी वीकनेस का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पता लग गया कि हाँ, आपके दूर हो जाने से उनको प्रॉब्लम होती है, वो हर्ट हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज का यूज करेंगे। तो यस, आपके पार्टनर एकदम से आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो एकदम से आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, यानी एकदम से प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। हो सकता है शुरुआत में ये आपको बहुत शालो एक्शंस दिखाएं अपने, जहां पर ये आपको सिर्फ छोटी मोटी ऑफर्स दे, जिससे आप जो है, अगर आप उन्हीं ऑफर से मान जाते हैं तो इन्हें लगेगा कि ठीक है, फिर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। ये भी उनके माइंडसेट में हो सकता है। लेकिन अगर आप उन छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, छोटा मोटा ऑफर इन द सेंस यानी फ्रेंडशिप का ऑफर रख लिया, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का ऑफर रख लिया, तो छोटे मोटे ऑफर्स वो आपके सामने स्टार्टिंग में रख सकते हैं। और लेकिन अगर आप उनसे भी नहीं मानोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर आपको वो बड़ा ऑफर देंगे, या फिर वो पर्सन आपको वो कमिटमेंट देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आपको स्टिक रहना है, जो आप चाहते हो ना इस कनेक्शन में आपको मिले, आपको उस चीज पर कहीं ना कहीं स्टिक रहने की जरूरत है, अड़े रहने की जरूरत है उस पर। ओके, ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेट्स चेक आउट मोर विद, ओके, चलो और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, माय गॉड। ओके, वन टाइम मोर में शफल करती हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर एनर्जी में है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज पेज ऑफ वैंड, द शैडो साइड, 7 of wands,
एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम इज 10 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो। सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है विद पेज ऑफ वैंड एंड द शैडो साइड। नजर दोष आपके रिश्ते पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, जैसे किसी की नजर लग गई आपके रिश्ते पर, ये चीज सबसे पहले मुझे देखने को मिल रही है, शैडो साइड, है ना। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताया करते थे, फ्रेंड्स को, या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, जिसकी वजह से भी आपके रिश्ते को नजर लगी। उससे पहले आपका रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार रहा है आप दोनों के बीच में। इवन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगी ना कि ऐसा क्या हुआ, तो आप कहोगे कि यार सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। लेकिन फिर भी आप दोनों का जैसे कनेक्शन खराब हो गया, आप ये चीज कहोगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि नजर आपके रिश्ते को लगी है। ओके, जिसकी कहीं ना कहीं जिसका भी इन्फ्लुएंस कम होगा, आने वाले न्यू मून पर इसका इन्फ्लुएंस कम होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। अगर ये नजर दोष है तो आने वाले न्यू मून पर इसका इन्फ्लुएंस कम होगा। अदरवाइज आप एक चीज और कर सकते हो, आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे अपने लिए ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, जो एनर्जाइज करा जा सकता है, ठीक है। एनर्जाइज करा जाता है आपके और आपके पार्टनर के नाम पर, ताकि वो आपकी जो नेगेटिविटी और इविल आई को खत्म कराए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ हैंड। एक समय था जब और आप अंधे हो गए थे बिल्कुल इनके प्यार में, बिल्कुल अंधे हो गए थे इनके प्यार में, आपको इनके सिवाय कुछ और दिख ही नहीं रहा था। ये वो एनर्जी है जहां पर आप बिल्कुल अंधे हो गए थे इनके प्यार में। लेकिन अब आपको बहुत रियलिटीज इनकी पता चली है, यानी बहुत सच्चाई। जब आपकी आंखें खुली है ना, तो आपको बहुत बहुत चीजें आपके सामने आई हैं। आपको अब समझ में आ रहा है कि यार इसने तो मुझे कितना हर्ट करा था, इसने तो मेरे साथ ऐसा भी करा है, इसने तो मेरे साथ वैसा भी करा है। तो आप कहीं ना कहीं अब आपकी अवेकनिंग हुई है, शायद मेरी वीडियोस के थ्रू हुई है, शायद टैरो रीडिंग्स के थ्रू हुई है, या किसी से आपने टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी करवाई है उसके थ्रू हुई है। बट कुछ तो ऐसा यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रहा है जहां पर आपकी अवेकनिंग हुई है ना। तो वो चीज यहाँ पर है। 7 ऑफ वैंड्स विद एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है। ये पर्सन को आपकी तरफ आने से पहले कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, कोई 2 चीजों में इन्हें चुनाव करना पड़ेगा, कोई बहुत बहुत डिसीजन इन्हें लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा। और अगर उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया तो उससे ये रिश्ता हैम्पर हो सकता है, ये रिश्ता खराब हो सकता है। यहाँ पर डिसीजन किसी भी तरीके का हो सकता है। डिसीजन हो सकता है कि उन्हें आपके साथ रहना है या अपनी फैमिली के साथ रहना है, ठीक है। पहला तो ये चीज दिख रही है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली भी हो सकती है जो इनको रोकती है आपकी तरफ आने से, जो इनको कंट्रोल करती है कि आपसे बात ना करें, आपसे कनेक्ट ना हो। ओके, तो इन्हें बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, या फिर इन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ सकता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और उन्हें बताना पड़ सकता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके सिवाय वो किसी और के नहीं हो सकते। ये चीज उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बतानी पड़ेगी। तो यस, आने से पहले या तो उनका बहुत बड़ा एक्शन उन्हें लेना पड़ेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई एक चुनाव उनको अपनी जिंदगी में करना होगा, या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी भी इन्वॉल्व है तो फिर इन्हें एक डिसीजन लेना होगा आपकी तरफ या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, है ना। तो यस, डेफिनेटली आपकी तरफ आने से पहले इन्हें कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने की यहाँ पर जरूरत देखने को मुझे मिल रही है। और अभी तक आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ये अंदर से क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी अंदर से क्लियर है। क्लियर किस चीज को लेकर कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग चुका है। इनके दिल में प्यार पहले भी था, लेकिन इन्हें तब एहसास नहीं था उस प्यार का, लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी जगह इनके दिल में कोई और नहीं ले सकता है। ये अंदर से तो जानते हैं, लेकिन अभी इन्होंने कोई फैसला लेकर किसी को बताया नहीं है अपने इस फैसले के बारे में, और आपकी तरफ आने से पहले इन्हें कोई बहुत बड़ा डिसीजन, पॉसिबल चांसेस है, लेना पड़ सकता है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, कोई बोझ है इनके ऊपर। आप हमेशा इनकी मदद करते थे, हमेशा इनका ध्यान रखते थे जब ये किसी प्रॉब्लम में थे, कभी इनकी कोई हेल्थ में इशू आए हैं, यू वर देयर, आप थे इनके साथ तब, ठीक है। अभी कुछ ऐसा हुआ है, मे बी आपने कुछ रिसेंटली पास में आपको कोई या तो हेल्थ इशू हुआ है या आपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस करी है, और तब इन्हें अब पता चल रहा है उस चीज के बारे में, और इन्हें ना अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा है। तो ये भी एक इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है, जहां पर गिल्ट है, बोझ है इनके ऊपर,
देख रहे हो कितना बोझ है, ये बोझ है इनके ऊपर, ये इनके ऊपर नहीं है, ये इनके दिल पर है ये बोझ, ये इनकी एनर्जी में ये बोझ नजर आ रहा है, ये एक ह्यूमन पर बोझ नहीं है, ये इनकी एनर्जी पर है बोझ, ठीक है। तो यस, इनके ऊपर किसी तरीके का बोझ भी है, आपकी मदद ना करने का, या आपको दुख देने का, या आपको पेन देने का, आपको तकलीफ देने का बोझ ये हो सकता है जो ये फेस कर रहे हैं। ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, यानी ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर कर आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं। आउटकम की एनर्जीज में देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये चीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो मून की एनर्जी है यहाँ पर, सेकेंड इज 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द हैंगमैन, 8 of cups, the fool, oops, चलो 3 of swords with 6 of cups, ठीक है। चलो, हो सकता है आपकी तरफ आने से पहले इन्हें एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ेगा, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, अगर है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऊपर वाले कार्ड्स में नहीं था, लेकिन अगर बाय चांस कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके पार्टनर को हार्ट ब्रेक फेस करना होगा। थर्ड पार्टी भी उन्हें हार्ट ब्रेक देगी, उन्हें चीट करेगी या फिर उनको बिट्रे करेगी, तब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास होगा, तब उन्हें एहसास होगा कि कोई चीट करता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना पेन होता है। तो यस, उन्हें भी उस पेन का एहसास होगा जो पेन वो आपको देकर गए हैं, तो उन्हें कर्मा क्लींजिंग उनकी होगी आपके आने से पहले, आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। सो दिस इज एन एनर्जी, ये आउटकम की एनर्जीज में आपको देखने को मिलेगा। 6 ऑफ कप है, द मून की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है विद 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, यानी ये व्यक्ति क्या होगा ना, आने वाले समय में आपको लेकर बहुत सोचेंगे, बहुत डेस्परेट हो जाएंगे आपके लिए, और ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे आपके बिना। और स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से ऐसे एक्शन भी हैं कि इन्होंने कुछ सोच तो रखा है कि इस पर्टिकुलर डे पर आपसे बात करेंगे, लेकिन ये ना उस टाइम तक वेट नहीं कर पाएंगे, यानी इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे भी है कि इम्पल्सिव एक्शन आएगा, ठीक है। यानी एकदम से बिना सोचे समझे आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, बिना सोचे समझे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, या आप इन पर चिल्ला सकते हो, आप इनसे नाराज हो सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे ये पर्सन आपको एक इम्पल्सिव एक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उस एनर्जी में आएंगे जहां पर ये एकदम से इम्पल्सिव होकर भी आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि आपको पूरी क्लैरिटी देंगे, यानी ये आपको बताएंगे अपनी सफरिंग्स के बारे में, क्यों आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्यों ये आपसे दूर हुए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ये आपसे दूर हुए ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई इंटेंशन भी थी, यानी इंटेंशनली भी चांसेस हो सकते हैं कि आपसे दूर हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शायद उस समय इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस कनेक्शन का, और ये वो सब बताएंगे आपको, यानी ये पूरी क्लैरिटी आपको देंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्यों ये आपसे दूर गए और उसके पीछे क्या रीजन था, क्या था इनका माइंडसेट, किसकी वजह से ये मजबूर हो गए थे, या कौन सी चीज थी, कौन सी वो सिचुएशन थी जो इनको रोक रही थी। एवरीथिंग, वन टू ऑल एवरीथिंग, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे, जहां पर आप स्टकनेस से बाहर निकलोगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको स्टकनेस से आप बाहर निकलेंगे। जिस स्टकनेस में आप लंबे समय तक फंसे हुए हो उससे आप बाहर निकलोगे। ये आपसे आकर ये भी कह सकते हैं कि चलो एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे एक नई शुरुआत, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहेंगे, सब कुछ पुराना भुलाकर, यानी पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को भुलाकर, और तब कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। ये तब होगी जब आप भी पूरे तरीके से ना तैयार होंगे आगे बढ़ने के लिए, जब तभी, क्योंकि यहाँ पर आप इन्हें हाँ करें जब आप पूरे तरीके से खुद तैयार होते हैं इनको हाँ करने के लिए, इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपको भी इनके साथ आगे बढ़ना है तो सिर्फ उनका ही तैयार होना, उनका ही रेडी होना, आपके साथ आगे बढ़ना काफी नहीं है, आपका भी रेडी होना, आप भी उनके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहते हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिश्ते की शुरुआत तभी होगी जब आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना। तो 6 ऑफ कप की एनर्जी है जहां पर आप जब रेडी हो जाएंगे, जब आप पास्ट को लेट गो कर पाएंगे, जब आप पास्ट के बैगेज को पीछे छोड़ेंगे और इनके साथ आगे बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, जिसमें डेफिनेटली कांटेक्ट तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो कनेक्शन में या
प्रॉपर तरीके से रियूनियन में आने में डेफिनेटली थोड़ा समय लग सकता है। ओके चलो, सो लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। लव मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आप उनका सपना हो, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। आपने उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत। आपको बहुत मिस करते हैं, बैडली मिस करते हैं ये पर्सन। ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपको कभी कह पाए, नहीं कह पाए, बता पाए, नहीं बता पाए, लेकिन प्यार बहुत है इनके दिल में और ये आपके साथ अब प्यार को आगे चलकर निभाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में क्या है उनके लिए, लेकिन ये डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस कनेक्शन से जो उनको खुशी मिलती है, वो खुशी, वो हैप्पीनेस कहीं और नहीं है। ये बहुत गिल्टी है, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है उसका बहुत पछतावा आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट? सो ये कुछ आज उनकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। एंड अगर आपके साथ भी चीजें रेजोनेट हुई तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट में 666 लिखना है, ठीक है? चलिए, सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।